Lovely Rajput, and today's topic is latitudes and longitudes. As you know, our Earth is the member of solar system and we study it by globe. तो आप देख रहे हैं सामने की स्क्रीन पर there are two globes of Earth. एक में रेड कलर से शो हो रही है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस और दूसरे ग्लोब में वर्टिकल लाइंस हैं. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये हमारी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं और जो हमारी वर्टिकल लाइंस हैं ये क्या है, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं. अब आप सोच रहे होंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम ऐसे समझेंगे. मान लो एरोप्लेन से हम जा रहे हैं गोवा ये है और गोवा से हम न्यू दिल्ली जाना है हमें. तो न्यू दिल्ली की हमें लोकेशन सही पता होना चाहिए. अगर हम कहें कि हमें न्यू दिल्ली जाना है तो हम कह सकते हैं कि ये तो मैप है और इसमें हमें पता है कि ये हमारी नॉर्थ में है, तो हम न्यू दिल्ली नॉर्थ में है. अगर हम ये कहें तो नॉर्थ में तो लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, ये सब कहाँ है, ये नॉर्थ में ही है. तो एग्जैक्ट लोकेशन का हमें पता कैसे लगेगा, एग्जैक्ट लोकेशन का पता किससे लगता है, हमें लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड से लगता है. इस तरह से लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ. लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है, इमेजिनरी लाइंस है जो किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करती हैं. किसी भी स्थान की लोकेशन का सही से पता हमें किसके द्वारा चलता है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के द्वारा. अभी एग्जाम्पल लिया था हमने किसका, दिल्ली का. तो दिल्ली का अगर हम देखें तो ये कहाँ पर है, 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है. तो इस तरह से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस यही है कि ये किसी भी स्थान की लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. लाइंस ऑफ लैटिट्यूड क्या है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. ये इमेजिनरी आप देख रहे हैं, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस है ग्लोब पर और ये कहां पर, वेस्ट टू ईस्ट की ओर रन करती हैं. ये क्या कहलाती हैं, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहलाती हैं. आप जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है वह अपनी एक्सिस पर कहां से घूमती है, वेस्ट की ओर से ईस्ट की ओर घूमती है. तो इसलिए हमने बोला कि वेस्ट टू ईस्ट रनिंग करती हैं. अब इसमें बीच में आप देखिए बिल्कुल सेंटर में क्या है, 0 डिग्री पर क्या है, इक्वेटर है. ये इक्वेटर क्या है, हमारी अर्थ को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है और ऊपर का पार्ट हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और नीचे का पार्ट हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है. इसमें क्या है, 90 डिग्री तक जो होती हैं लाइंस होती हैं और इसमें भी 90 डिग्री तक. अब हर डिग्री पर जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 90 डिग्री पर नॉर्थर्न पोल में होंगी और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक साउथर्न पोल में होंगी. इनको हम कैसे शो करते हैं, जो नॉर्थर्न पोल में हमारी लाइंस होती हैं, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, उनको हम एन के द्वारा शो करते हैं. ये एन के द्वारा और ये एस के द्वारा, साउथ का एस के द्वारा हम शो करते हैं. इस इक्वेटर को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं जो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. अब इस जो ये इक्वेटर है इसके साउथ में भी हम 1-1 डिग्री के गैप से जो है क्या करते हैं, 90 डिग्री अक्षांश तक हम रेखाएं खींची होती हैं. जैसे ये 1 डिग्री साउथ हो गया, फिर 2 डिग्री साउथ हो गया, फिर 3 डिग्री साउथ हो गया. और ये क्या होती है, समानांतर होती है, इक्वल डिस्टेंस से होती है और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर की दूरी से होती है ये. ठीक है, तो 111 किलोमीटर की दूरी से होती हैं और ये सभी अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये इक्वल होती हैं. इनकी जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है और इन दोनों 2 रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. कुछ इंपोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं. 4 इंपोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फर्स्ट ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. उसके ऊपर आर्कटिक सर्किल है 66.5 डिग्री
नॉर्थ में हमारा आर्कटिक सर्किल है और इक्वेटर के नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 23.5 डिग्री साउथ में है, और 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्किल है। ये जो लाइंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें अगर हम इन लाइंस को देखें, इसी तरह से और भी लाइंस होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर हम लाइंस को काउंट करें तो लाइंस कैसे होती है कि ये जो है ये यहाँ पर 90 डिग्री तक 90 लाइंस होंगी। कहाँ से? इक्वेटर से 90 डिग्री तक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 90 लाइंस होती हैं, 90 लैटिट्यूड्स होती है, और फिर साउथर्न हेमिस्फीयर में भी 90 लाइंस होती हैं। और अगर हम इस इक्वेटर को मिलाएं तो इस तरह से ये 181 लाइंस होती हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को हम बिंदु मानते हैं, पॉइंट मानते हैं, तब ये कितनी होगी हमारी? ये हमारी होंगी 89 लाइंस हमारी ऊपर होंगी नॉर्थर्न पोल में, और 89 लाइंस हमारी कहां पर होंगी? साउथ पोल में होंगी, और प्लस 1 इक्वेटर, तो ये कितनी होंगी? 179 होंगी मानी जाएंगी। लेकिन अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम क्या मानते हैं? लाइन ऑफ लैटिट्यूड मानते हैं, तब 90 लाइन लैटिट्यूड्स हमारी कहां पर होंगी? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होंगी, और 90 लाइंस हमारी साउथर्न हेमिस्फीयर में होंगी, प्लस 1 इक्वेटर, तो इस तरह से 181 होंगी। ठीक है, ये हमारी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड थी। और इन्हीं लाइंस ऑफ, ये जो 4 इंपोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, इन्हीं के आधार पर हमने अर्थ को 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। आप देख रहे हैं ये 3 कलर से शो किया हुआ है। तो 3 कलर से कैसे शो किया हुआ है? ये जो कलर है ये क्या है? ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो पार्ट है ये हमारा टॉरिड जोन कहलाता है। क्या कहलाता है? टॉरिड जोन कहलाता है। टॉरिड जोन कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो है सन की जो रेज होती हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, स्ट्रेट पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा हीट होती है, मैक्सिमम हीट जोन है ये, और यहाँ पर हीट ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? टॉरिड जोन बोलते हैं। नेक्स्ट जो ग्रीन कलर से है वो क्या है? हमारा आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का पार्ट है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्किल के बीच का पार्ट है। ये हमारा क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन कहलाता है। टेम्परेट जोन मीन्स यहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो कैसी होती है? मॉडरेट होती है, क्योंकि सन रेज जो होती है वो थोड़ी कैसी पड़ती है? लंबवत, यानी कि स्लैंटिंग पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होती है? मॉडरेट क्लाइमेट होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन बोलते हैं। अगला हमारा जो ब्लू कलर से शो किया हुआ है आर्कटिक सर्किल से नॉर्थ पोल तक और अंटार्कटिक सर्किल से साउथ पोल तक, ये हमारा ब्लू कलर से शो किया हुआ है। और ये क्या है हमारा? ये है फ्रीजिड जोन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सनरेज नहीं पहुंच पाती है, तो इसलिए यहाँ पर होल द ईयर क्या होती है? बर्फ जमी होती है, इसलिए इसको हम फ्रीजिड जोन बोलते हैं। इस तरह से हमारी अर्थ को 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया गया है, 3 जोन्स में। फर्स्ट इज टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिड जोन। अब अगर हम इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को देखें इस वर्ल्ड के मैप में, तो हम देख रहे हैं कि किसी कॉन्टिनेंट से जो है किया जा रहा है, नॉर्थ अमेरिका है जैसे, इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है, और साउथ अमेरिका से क्या होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर होकर गुजरती है। इस तरह से अगर हम कॉन्टिनेंट्स में देखें तो कहीं से केवल एक अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन सी लैटिट्यूड? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर। तो अफ्रीका इज ओनली कॉन्टिनेंट जहां से ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। अब हमारा आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से गुजरती है। अब ये हमारा इंडिया है, इंडिया में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, और ये हमारे इंडिया को लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है।
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का हम इसलिए अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे देश से होकर गुजरती है, इसलिए हमारे देश से आपको जानना जरूरी है कि हमारे किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमारे टोटल 8 स्टेट्स हैं जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। और इनको यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कितने राज्य हैं और कौन कौन से राज्य हैं, ये भी लर्न होने चाहिए। किसी भी राज्य से का क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इस राज्य से, जैसे झारखंड है, क्या झारखंड से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो 8 राज्य हैं हमारे देश के जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। फर्स्ट इज गुजरात, सेकेंड इज राजस्थान, थर्ड इज मध्य प्रदेश, फोर्थ छत्तीसगढ़, फिफ्थ झारखंड, 6 वेस्ट बंगाल, 7 त्रिपुरा एंड 8 मिजोरम। इस तरह से 8 स्टेट्स हैं जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। ओके, अब हम आते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स पर। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड क्या है? The vertical lines drawn from the north pole to south pole are called the meridians or the lines of longitude। ये जो vertical lines है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची हुई रेखाएं हैं, ये क्या कहलाती हैं? लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। इनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहलाती है और इनको हिंदी में देशांतर रेखा कहा जाता है। ये जो है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से इक्वेटर की ओर जाने पर जो है डिस्टेंस, इक्वेटर पर इनकी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। जैसे हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था कि ये समानांतर होती है, इक्वल डिस्टेंस से होती है, इनकी इक्वल डिस्टेंस नहीं होती है। इक्वेटर पर इनकी हाईएस्ट डिस्टेंस होती है और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाती हैं, चाहे वो साउथ पोल की तरफ जाए या नॉर्थ पोल की तरफ जाए, इनकी डिस्टेंस कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये समानांतर नहीं होती है इस तरह से, और जो 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी होती है वो मैक्सिमम कहां पर होती है? इक्वेटर पर होती है। और इक्वेटर पर कितनी दूरी होती है इसकी? 111.3 किलोमीटर डिस्टेंस होती है। ये मैक्सिमम डिस्टेंस होती है इसकी, क्योंकि पोल्स की तरफ जैसे ये जाती हैं तो इनकी डिस्टेंस कम होती जाती है। अब आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री, जैसे हम लैटिट्यूड में पढ़ा कि 0 डिग्री जो 0 डिग्री पर क्या है? इक्वेटर है। इसी तरह से 0 डिग्री पर यहाँ पर क्या है? लॉन्गिट्यूड कौन सी है? प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है। इसको हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसलिए हम इसको ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। और यह भी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ठीक है, तो इस 0 डिग्री देशांतर से अगर हम पूर्व और पश्चिम की ओर 1-1 डिग्री के अंतराल से लाइन खींचे या 1-1 डिग्री के डिस्टेंस से लाइन खींचे तो वेस्ट की ओर कितनी लाइंस बनेगी? 180 लाइंस बनेगी और 180 देशांतर रेखाएं होंगी। और जो ईस्ट की तरफ भी कितनी बनेगी? 1-1 डिग्री के अंतराल से कितनी बनेगी? 180। तो इस तरह से कितनी होंगी? टोटल 360 लाइंस होती हैं। इस तरह से जो हमारी ये लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती हैं ये टोटल कितनी होती हैं? 360 लाइंस होती हैं। ठीक है, 360 लाइंस होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड और 180 देशांतर रेखा बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होती हैं, अपोजिट होती हैं। इधर यानी कि अर्थ के एक तरफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो दूसरी तरफ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगी। 0 डिग्री, अब हम ये देखेंगे कि ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ये जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कहां कहां टच करती है, यानी कि कहां कहां इनसे मिलती है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ये अल्जीरिया है। क्या है ये? अल्जीरिया। ये अल्जीरिया है। तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है इसमें अल्जीरिया में टच करती है ये। और ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर में प्राइम मेरिडियन लाइन कहाँ, इक्वेटर से कहां पर मिलती है? ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशियन है और इसमें गिनी की खाड़ी इसको बोला जाता है, तो गिनी की खाड़ी में टच करती है। नेक्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये क्या है? नामीबिया के वेस्ट में अटलांटिक महासागर ही है, तो इसमें अटलांटिक महासागर में ये
टच करती है इसको। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से जो है जो हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहाँ पर टच करती है, इक्वेटर को कहाँ पर टच करती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कहाँ पर टच करती है। तो याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को अल्जीरिया में टच करती है, इक्वेटर को अटलांटिक महासागर की गिनी की खाड़ी में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कहां पर प्रतिच्छेद करती है, ये अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है जी। जो इंटरनेशनल डेट लाइन किसे कहा जाता है, 180 डिग्री, ये 180 डिग्री पर होती है, ये है 180 डिग्री। 180 डिग्री पर जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, डेट लाइन बोलते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा जो है तिथि निर्धारित होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। और ये क्या है, ये है हमारा 0 डिग्री। 0 डिग्री पर क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा का जो उपयोग है वो हम किस में करते हैं, ग्रीनविच टाइमलाइन, समय निर्धारण में करते हैं। यानी कि समय निर्धारण किसके द्वारा होता है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के द्वारा होता है और 180 के द्वारा डेट फिक्स होती है। आगे हम बढ़ते हैं। अभी आपने देखा कि इससे हमारा क्या होता है, टाइम निर्धारण होता है। तो टाइम निर्धारण होता है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि टाइम कैसे निर्धारित होता है इससे। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर कैसे घूमती है, कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है। इसलिए ईस्ट का टाइम, जो ईस्ट का टाइम होता है वो क्या होता है, हमारा ग्रीनविच टाइम से आगे होता है। ईस्ट का टाइम हमारा ग्रीनविच टाइमलाइन से आगे होता है और वेस्ट का टाइम हमारा ग्रीनविच टाइमलाइन से पीछे होता है। अब आपको पता है कि जो अर्थ है वह अपनी एक्सिस पर कितने टाइम में एक चक्कर पूरा करती है, 24 आवर्स में। तो 24 आवर्स में एक चक्कर पूरा करती है और इसके में कितने 360 डिग्री घूमती है, ये है ना, 180 डिग्री आगे और 180 डिग्री पीछे, ये बताया। ठीक है, तो 360 डिग्री ये घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अब 360 डिग्री को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे, 360 को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 15, है ना, 15 आएगा। तो यानी कि 60 मिनट में ये कितना दौड़ती है, कितना चलती है, ये 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, 16 मिनट में कितना चलेगी, कितना रोटेट करती है, ये 15 डिग्री रोटेट करती है। ठीक है, यानी कि 1 आवर में ये 15 डिग्री रोटेट करती है। ठीक है, अब 1 डिग्री अगर हम 1 डिग्री का निकालें तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा इसको, तो 60 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 4 मिनट आएगा। ठीक है, 4 मिनट आएगा। तो यानी कि ये जो है 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है, 0 डिग्री 1 मिनट घूमने में ये हमारा 4 मिनट लगाती है। ठीक है, यानी 0 डिग्री से पूर्व में जाने में हर डिग्री पे पहुंचने पर इसको कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, और हमारा जो इंडिया है वो कहां पर है, 82.5 डिग्री ईस्ट में है। ठीक है, देशांतर पर लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। इसलिए ग्रीनविच में दिन के अगर 12 बजे होंगे तो हमारे भारत में क्या टाइम होगा, टाइम कितना आगे होगा, तो 82.5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा, 330 डिवाइड 60। ठीक है, तो यह आएगा हमारा 5.5। तो यानी कि 5:30 बजेंगे हमारे यहाँ पर शाम के। ठीक है, तो भारत अगर, क्योंकि हमारा ईस्ट में है और ईस्ट का हमने क्या बताया कि समय आगे रहता है, वेस्ट का पीछे रहता है, इसलिए हमारा इंडिया जो है, इंडिया का समय कितना ग्रीनविच टाइमलाइन से कितना आगे रहेगा, 5.5 घंटे आगे रहेगा। तो ये था हमारा। अब हम डेट लाइन के बारे में पढ़ रहे थे। तो डेट लाइन जो है 180 डिग्री पर है, पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटाते हैं। इधर की ये ईस्ट है तो ईस्ट की ओर जाने पर एक दिन कम होता है
और पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, ये जो डेट लाइन है, ये बिल्कुल सीधी नहीं है, ये सीधी नहीं है और इसको जो है कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए इसे अपने ही स्थान पर 4 बार मोड़ा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इंटरनेशनल डेट लाइन स्ट्रेट है? जी नहीं, स्ट्रेट नहीं है। इसको कितनी बार मोड़ा गया है? 4 बार मोड़ा गया है। किस लिए मोड़ा गया है? कुछ स्थानों के दिन और समय समान रखने के लिए इसको मोड़ा गया है। अब है अंतरराष्ट्रीय जो डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये कहां से होकर खींची गई है? ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर, ये जो है प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर से होकर खींची गई है। इसके सबसे नजदीक जो है बेरिंग जलडमरू मध्य आता है। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन से होकर के खींची गई है ये। ठीक है, इसको याद रखेंगे, पैसिफिक ओशियन से होकर गुजरती है ये। और अब हम आते हैं कि इक्वेटर, इक्वेटर पर जो है कितने कंट्रीज हैं? इक्वेटर से जो है भूमध्य रेखा जो है यह कितने देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है वो कहां कहां से होकर गुजरती है? कोलंबिया, ब्राजील, इक्वेडर और कुछ ही इंपोर्टेंट देश मैं बता रही हूँ, मालदीव है, इंडोनेशिया है, ये इंपोर्टेंट कंट्रीज हैं और यहाँ से होकर के गुजरती है। ठीक है, और अब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से होकर के गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंपोर्टेंट देश है कुछ, मैक्सिको और इंडिया। मैंने बताया था कि इंडिया भी है, इंडिया को इक्वल टू पार्ट्स, हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती है ये, इक्वल टू पार्ट्स में। और बांग्लादेश है, म्यांमार है, चाइना है, ताइवान है और अल्जीरिया और लीबिया, इजिप्ट, वेस्टर्न सहारा डेजर्ट है, बहमास है, मैक्सिको है, यहाँ से होकर के गुजरती है। ठीक, और आगे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से होकर के गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है हमारी ये लाइन है और ये कहाँ से होकर गुजरती है? ये है और ये चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, यहां से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या था? ये हमारा आज का टॉपिक था लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। तो ये हमने अच्छे से समझा और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लेकर आएंगे आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं इस टॉपिक से। तो इसलिए अच्छे से इसको स्टडी कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए और जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे उनको भी अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।